ओम शांति। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हमारे मन में कोई दिन की बात लगातार चल रही है, कोई विचार लगातार चल रहा है, तो हमारा मन उस बात में बिजी हो जाता है, थोड़ा सा अशांत हो जाता है। तो अगर मन हमारा अशांत होता है तो हमें नींद नहीं आ सकती, और जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमें नींद आ जाती है। तो उसके लिए हमारे मन में जो संकल्प चल रहे होते हैं वो हमें डाइवर्ट करने होते हैं, जैसा कि हम बाबा के मेडिटेशन में सीखते हैं। अगर हम जानबूझ के अपने संकल्पों की दिशा को चेंज कर दें या कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीड कर दें अपने मन में, तो मन शांत हो जाता है और नींद आ जाती है। तो सोने के लिए ज़रूरी है कि हमारा मन शांत हो पहले, और मन शांत होता है पॉजिटिव संकल्पों से। तो सोने से पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमको अच्छी नींद आए तो उससे पहले हम कोई अच्छा लिटरेचर है या कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम अपने मन को देकर सोते हैं। तो मन का जो भोजन होता है वो इन्फॉर्मेशन ही होता है। जैसे बाबा की जो मुरली होती हैं वो भी पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो यदि हम सोने से पहले कोई बाबा की बहुत बढ़िया मुरली जो पावरफुल होती है, मन को शक्ति देने वाली होती है, उसको सुनकर और उस पर थोड़ी देर मनन करके सोएं, तो हमारे जो संकल्पों की दिशा है वो चेंज हो जाती है। हमारे मन में जो पूरी रोज़मर्रा की जो बातें चल रही हैं या कोई विचार मन में लगातार चलता जा रहा है, कोई व्यर्थ चलता जा रहा है, कोई नेगेटिव चलता जा रहा है, तो वो स्टॉप हो जाता है। और मन शांत होने लग जाता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जब मन को मिलती है, जब हम अपने मन में अच्छे संकल्प करते हैं या कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे मन में आ जाती है, तो संकल्पों की दिशा चेंज हो जाती है। क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प थोड़े फास्ट चलते हैं और पॉजिटिव स्लो चलते हैं, तो मन की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। और मन की स्पीड स्लो होने के बाद मन शांत हो जाता है और हमें नींद आ जाती है। तो जब हम किसी पॉजिटिव बात पर मनन करते हैं जो हमने सुनी है, जैसे हम बाबा की मुरली पढ़ने के बाद अगर उस पर कुछ देर मनन करें, तो उससे फिर हमारे मन पे असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बाबा की अव्यक्त मुरली हैं उसकी कुछ पंक्तियां पहले हम उनको देखेंगे। बाबा की जो पावरफुल मुरली होती हैं, जो अव्यक्त मुरलियाँ बाबा की होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, आत्मा को शक्ति देने वाली होती हैं। तो कुछ लाइनें पहले हम उनकी सुनेंगे, फिर उन पर हम मनन करेंगे सोने से पहले। तो बाबा कहते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, जिनको पक्का निश्चय होता है, वो किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होते। दिल शिकस्त मतलब कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसमें या अपने पुरुषार्थ में या कोई संस्कार स्वभाव को चेंज करने में, तो बाबा कहते हैं जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वे कभी दिल शिकस्त नहीं होते, स्वयं से मायूस नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। उनको पक्का निश्चय क्या रहता है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ,
बाबा कई बार कहता है कि बच्चे तुम ये ज्ञान पहली बार नहीं ले रहे हो, अनेकों कल्प तुम ले चुके हो, पिछले कल्प में भी लिया था, कई बार तुमने लिया है और कई बार तुमने माया को जीता है। माया बाबा इसी को कहता है जो सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं या हमारे संस्कार स्वभाव को चेंज करने में परेशानियाँ आती हैं, तो उन पर हम जब विजय पा लेते हैं, उनके ऊपर सफलता पा लेते हैं, उसी को बाबा विजय कहता है। तो बाबा कहते कि तुमको निश्चय रखना है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम पहली बार माया को फेस नहीं कर रहे हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। बाबा कहते हैं कि तुमको निश्चय रखना है कि जिसका साथी मददगार है स्वयं भगवान है, जिसका मददगार स्वयं भगवान है तो उसकी विजय तो हुई ही पड़ी है। उसकी जिसके साथ भगवान है उसकी तो विजय होगी ही होगी, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। बाबा कहते हैं अगर तुमको ये पक्का निश्चय रहे, तुमको ये नशा रहे कि मेरा साथी भगवान है, भगवान मेरे हर कदम में मेरे साथ है, तो जिसके साथ भगवान है उसको सफलता तो अवश्य मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान सर्वशक्तिमान साथ हो और सफलता ना मिले, विजय ना मिले। तो बाबा कहते हैं कि तुमको ये निश्चय भी होना चाहिए पक्का और नशा भी होना चाहिए। तो बाबा कहते तुमको निश्चय और नशा जो होगा वो तुमको निश्चिंत बना देगा, बेफिक्र बना देगा। आगे बाबा कहते हैं अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे कमज़ोर संकल्प करने लग जाते हैं, मन में डाउट आ जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। यह कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो कमज़ोरी के संकल्प होते हैं, जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो फास्ट चलते हैं, उनका बहुत जल्दी जाल बन जाता है। ये सब हम भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर एक भी कमज़ोरी का संकल्प आ गया कि कैसे होगा, क्या होगा, तो बाबा कहते हैं फिर उसका जाल बन जाता है और सफलता उस जाल के पीछे छिप जाती है, उस दीवार के पीछे, कमज़ोर संकल्पों के दीवार के पीछे बाबा कहते हैं तुम्हारी सफलता छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है। माना बाबा का कहने का भाव क्या है कि जब एक नेगेटिव संकल्प आता है, एक कमज़ोर संकल्प आता है तो उसके बाद चेन स्टार्ट हो जाती है और नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं तो उसका एक जाल बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कमज़ोरी संकल्पों की माया जाल बना देती है और उसी जाल में बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या संकल्प करना है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। बाबा ये स्वमान भी देते हैं कि तुम बार बार रिवाइज़ करो कि मैं निश्चय बुद्धि सफलता मूर्त हूँ, विजयी मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं अगर तुमको ये स्मृति रहेगी कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान ने मुझे सफलता का वरदान दिया हुआ है, तो बाबा कहते तुम माया पर जीत पा लोगे। यहाँ सफलता का अर्थ क्या है कि जैसे कोई परिस्थिति आती है तो दो बातें होती हैं, या तो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाए या मैं परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाऊँ, मेरे अंदर पॉजिटिव संकल्प चलने लगे। अगर परिस्थिति का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे अंदर नेगेटिव नहीं चलने लगते, मेरा मन शांत रहता है, स्टेबल रहता है, इसको बाबा कहता है कि तुमने माया पर जीत पा ली, परिस्थिति पर विजय पा ली। तो बाबा कहते तुम हमेशा निश्चय रखो कि मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान मेरा साथी है।
ये सब बातें मनन करने वाली होती हैं। हम योग में बैठकर भी इन पर मनन करते हैं और जब भी कोई परिस्थिति आती है तब भी हमें ये मन में संकल्प चलाने होते हैं। तो ये लाइनें हमने बाबा की अव्यक्त मुरली की कुछ देखी। अब हम इन पर ही मनन करेंगे। तो क्या होता है, जैसे हमने मान लो सोने से पहले कोई बाबा की अव्यक्त मुरली सुन ली या पढ़ ली। अब हमें सोना है तो हमारे अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके लेट जाएंगे, क्योंकि हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आंखें बंद करके मनन करेंगे। सोते समय मनन हम आंखें बंद करके सोएंगे, क्योंकि अभी हमें सोना है। और धीरे धीरे करके हम जो ये बाबा की बातें हमने सुनी, बाबा की अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें सुनी, इन्हीं के ऊपर हम मनन करेंगे। तो शांत होकर आंखें बंद कर कर लेट जाएं और अपने मन में संकल्प करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे किसी भी परिस्थिति में दिल शिकस्त नहीं होना है। हम अपने आप को समझाते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे कभी भी किसी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है। कमजोरी के संकल्प नहीं लाने हैं, मायूस नहीं होना है। मुझे मजबूत होकर रहना है। मजबूत मतलब शक्तिशाली संकल्पों पर अडिग रहना है। कमज़ोर संकल्प एक भी चलने नहीं देना है। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है या कोई समस्या आती है, एक भी मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प नहीं चलना है। मुझे उस समय मजबूत होकर रहना है। शक्तिशाली होकर रहना है। कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। हम अपने आप को शक्ति देते हैं ये बात कहकर कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परिस्थिति शक्तिशाली नहीं है। कोई भी समस्या में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे हलचल में ला सके, मेरे मन के संकल्पों को हलचल में ला सके। तो हम अपने मन में संकल्प करते हैं, कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती, मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। जो बाबा ने बातें कही कि बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी हो। पिछले कल्प में भी तुमने माया पर जीत पाया है, परिस्थितियों पर जीत पाई है। तो वो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, ये स्वमान है। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। मैंने अनेक बार माया और परिस्थितियों पर विजय पाई है। अपने आप को याद दिलाएं, कई बार मैंने विजय पाई है और अब की बार भी मैं विजय प्राप्त करूंगी। कोई नई बात नहीं है। मैं आत्मा विजयी मूर्त हूँ। स्वमान है, शक्तिशाली स्वमान है जो बाबा हमेशा देते हैं कि बच्चे ये सोचो, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी मूर्त हूँ, जिसका मददगार स्वयं भगवान है। उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी।
अपने आप को समझाएं कि दुनिया में कितनी आत्माएं हैं जिनको भगवान मिला भी नहीं है और मेरा तो साथी ही बन गया है। तो जिसके साथ भगवान हो उसको सफलता ना मिले, उसकी विजय ना हो, ये कैसे हो सकता है। अपने आप को ये समझाना होता है कि जिसका मददगार स्वयं भगवान है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। इस समय मेरा मददगार स्वयं भगवान बना है। मेरा साथी भगवान है। जब भी परिस्थिति आती है, कोई माया आती है, हमें अपने आप को याद दिलाना होता है, शक्तिशाली संकल्प देने होते हैं कि मेरा साथी भगवान है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी विजय निश्चित है। मेरी हार हो नहीं सकती। माया मुझे हार खिला नहीं सकती। माया पर मेरी जीत निश्चित है। अपने आप को याद दिलाएं, माया पर मेरी जीत निश्चित है। मुझे कोई भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान संकल्पों के ऊपर रखना पड़ता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक भी कमज़ोर संकल्प नहीं आना चाहिए। तो हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, चलते फिरते भी याद दिलाते हैं कि एक भी कमज़ोर संकल्प मेरे अंदर आना नहीं चाहिए। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली होगा, मजबूती देने वाला होगा। मुझे कभी भी मन में ऐसे संकल्प नहीं लाने हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये बाबा कई बार मुरली में बताते हैं, सबसे पहला जो कमज़ोर संकल्प आता है वो यही आता है, क्या हो गया, अब कैसे होगा। तो हमें ध्यान रखकर ये दो संकल्प बिल्कुल अपने मन में आने नहीं देने हैं जब भी कोई बात होती है। मुझे तो बेफिक्र रहना है। जब भगवान मुझे कह रहा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। कितनी बार बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, संगम युग मौज मनाने का युग है, तुम्हें बेफिक्र रहना है। बाबा कहते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि जब भगवान मुझे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मुझे कमज़ोर संकल्पों का जाल नहीं बिछाना है। कमज़ोर संकल्पों का बहुत जल्दी जाल बनता है, नेगेटिव संकल्पों का बहुत जल्दी जाल बनता है। अगर 2-4 भी नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं, वो बहुत फास्ट चलते हैं और 5-10 मिनट में इतने सारे संकल्प आ जाते हैं, मन ऐसी ऐसी डरावनी तस्वीरें बना लेता है, चिंता करने लग जाता है जो क्या पता ना हो। चिंता में मन क्या करता है, भविष्य की डरावनी इमेज बना लेता है और उसको देखकर हम डरते रहते हैं। 3 दिन बाद कोई परिस्थिति आने वाली है, हम सोच कर डरते रहते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। तो कभी भी अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि कमज़ोर संकल्पों का जाल मुझे बिल्कुल भी बिछने नहीं देना है। कमज़ोर संकल्पों को आने का चांस बिल्कुल भी नहीं देना है। कमज़ोर संकल्प आए उससे पहले
शक्तिशाली संकल्प मुझे क्रिएट कर देना है। मुझे शक्तिशाली संकल्पों की रचना करनी है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने आप को याद दिलाएं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने मुझे यह अधिकार दिया है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, सफलता मूर्त हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी असफलता हो नहीं सकती। शक्तिशाली संकल्प है। मेरी सफलता निश्चित है। भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा मददगार है। जितने भी ये हमने मनन किया जिन बातों पे, ये सारे शक्तिशाली संकल्प हैं। हम इनको चलते फिरते भी रिवाइज कर सकते हैं और साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन में भी मनन कर सकते हैं। तो हमने बाबा की अव्यक्त मूल्य की कुछ लाइनें सुनी, उनके ऊपर कुछ मनन किया। तो जैसे हम आंखें बंद करके सोने से पहले अगर बाबा की कुछ अच्छी अच्छी बातें याद करें, जो हमें पॉइंट याद हैं, उन पर हम कुछ देर मनन करें, तो हम पाएंगे कि जैसे हमारे मन में पॉजिटिव चलना शुरू होता है, तो जो मन में जो नेगेटिव या दूसरी बातें चल रही होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, उनकी जगह पॉजिटिव आ जाता है। तो मन शांत हो जाता है। पॉजिटिव संकल्पों से मन शांत हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प स्लो चलते हैं। तो जब हमारा मन शांत होगा तो आप देखेंगे कि मनन करते करते पॉजिटिव बातों को सोचते सोचते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हम बाबा को याद करते करते बाबा की याद में सो जाएं, बाबा की यादों में खो जाएं। अपने मन में व्यर्थ संकल्प और ये इस तरह के संकल्प ना चलने दें। अपने मन की संकल्पों की दिशा चेंज कर दें। अच्छी नींद हमें आए, उसके लिए हम सबसे बढ़िया यही कर सकते हैं कि सोने से आधा या 1 घंटा पहले बाबा की जो हमने बहुत अच्छी अच्छी मुरलियाँ हमने इकट्ठी कर रखी हैं, पॉइंट निकाल रखे हैं, हम पॉइंट रोज़ लिखते हैं बाबा की मुरली से, उनको हम पढ़ें। कुछ देर साइलेंस में बैठ के उन पर मनन करें और फिर जब सोने जा रहे हैं तो आंखें बंद करके फिर भी जब तक हमें नींद नहीं आ जाती हम उनका मनन करते रहें। नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों को आने का चांस ना दें। अगर सोते समय नेगेटिव और व्यर्थ कोई चल गया तो फिर हम लेटे रहेंगे, तब भी हमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो फास्ट चलता है, वो चलता जाएगा और वो जाल बिछा देगा, जैसे बाबा कहता है, और जाल बिछा देगा, फिर उसको काबू करना मुश्किल है। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ें या सुने, फिर लेट जाएं आंखें बंद करके, फिर उस पर मनन करते रहें। और मनन करते करते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और फिर जब आप सवेरे योग में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे, अमृत वेला योग करोगे, तो अमृत वेला योग भी आपका पावरफुल होगा, क्योंकि आप रात को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने मन को देकर सोए हैं। तो इस तरह हम बाबा की मुरली तो पावरफुल होती है, उस पर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उनको अपने मन में चला सकते हैं सोने से पहले, ताकि हमें बहुत बढ़िया नींद आए और हम बाबा की याद में सो जाएं। अच्छा, ओम शांति।